सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत विंग्स फ्रॉम इंग्लिश के चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि 10th क्लास की, 11th की और 12th के हर एक क्लास की ग्रामर में आता ही आता है। तो हमारा टॉपिक है लेटर्स। लेटर्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे लेटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इनको आसानी से समझ सकते हैं भाई, फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। अब देखो, मैं एक इजी सी लैंग्वेज में कहूँ कि जैसे एक लिखने वाला है वो बी को जानता है, बी है वो ए को नहीं जानता, इस टाइप का कुछ मैं कहता हूँ। तो उसको छोड़ो, उससे आगे अपन इजी समझते हैं कि फॉर्मल लेटर कौन से होंगे। फॉर्मल लेटर वो होंगे जो भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को किसी को भी लिखे जाएगा ना, वो कौन सा होगा, फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो अपन फैमिली में, फ्रेंड में, अपने जैसे फैमिली में जैसे अपने फादर को लिखना हो गया, मदर को लिखना हो गया, फ्रेंड को लिखना हो गया, अंकल को लिखना हो गया, तो वो लेटर किस में आते हैं, इनफॉर्मल में आते हैं। लेटर हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे अच्छे से नंबर पूरे के पूरे हमें दिलवा सकता है। तो बहुत इजी लेटर है। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझते हैं। तो फॉर्मल लेटर जब भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा एड्रेस। भाई लिखने वाला कौन है, लिखने वाला हम है। अगर हमने एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हमें वही यूज़ करना, अगर नहीं दिया हुआ तो हमें एड्रेस बनाना होगा। तो जैसे एड्रेस है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले उनका एड्रेस। सबसे पहले इन सीक्वेंस को भी आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। जैसे ये जैसे आर है, आर के जस्ट नीचे एस आना चाहिए। उसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है, थोड़ा सा गैप देके डेट। डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद थर्ड नंबर पे आपको लिखना है टू सेंड। टू सेंड का मतलब हो गया हम किसे भेज रहे हैं, हम लेटर भेज रहे हैं, वो कोई ना कोई पर्सन होगा उन्हीं को भेज रहे हैं। तो हम जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ये स्कूल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गई, म्यूनसिपालिटी क्या हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो जितने भी सरकारी अफसर को भेजे जाएंगे ना, वो सारे कौन से होंगे, फॉर्मल लेटर। तो जैसे हमने वो लिखा, जिसको भी लिखना है वो थर्ड नंबर पे आएगा। उसके बाद में हम इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। देखो इसमें जैसे मैंने सर पहले लिखा और सब्जेक्ट बाद में लिखा है। तो अगर हम 10th के बेस की क्लास किताबें देखें तो उसमें सर सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है और सर उसके बाद में। और 10th बोर्ड का देखें तो 10th में ऐसे दिया है, सर पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो इट डजेंट मैटर, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, तो वो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि हमें जैसे ही सब्जेक्ट दिया होगा तो सब्जेक्ट लिखने का मतलब हो गया हम लेटर लिख रहे हैं, पर वो लिखने का रीज़न क्या, हम किस वजह से लिख रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है लेटर लिखने का। तो जो हमारा टॉपिक है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। फॉर एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश, जैसे मैंने इसमें सजेशन दिया कि आपको क्या करवाना है, एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवानी है। अब जैसे ही हम लेटर स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे सिंपल बात, हम स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल को अपन क्या करेंगे, रिस्पेक्ट तो देंगे ही देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली जैसे हमने 9th 8th 7th में जो अप्लीकेशन लिखते थे, जैसे उसमें नहीं होता था मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अगर आप वो लाइन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अगर उसको चेंज करके हम लिखते हैं तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो। इसको आप स्टार्ट करोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस ऑन। अब ऑन के बाद में आप क्या लिख सकते हो, ऑन के बाद में जो आपका टॉपिक है ना, जैसे कहने का मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, आप उन मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब आप आदर के साथ में उनका ध्यान खींचना चाहते हो, किस पे खींचना चाहते हो, जो आपका सब्जेक्ट है ना, आप उसको भी एक बार वापस लिख सकते हो। उसके बाद जस्ट नीचे मैंने कुछ गैप छोड़ा, इसमें आप जैसे आपको एक्स्ट्रा क्लास हैं तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट आए वो आप लिख सकते हो कि आप किस वजह से चाहिए एक्स्ट्रा क्लास, टीचर आ नहीं रहे या फिर क्लासेस हो नहीं रही, समझ नहीं आ रहा, बच्चे वीक है, जो भी आप बीच में मैटर लिखते हो वो आएगा। उसके बाद में जैसे ही आपको नीचे आना है तो आप उसमें ये लाइन वो एक और ऐड कर सकते हो। ये फॉर्मल लेटर की ऐसी लाइन है जो आप हर एक में ऐड कर सकते हो। भाई किसी भी आप डिपार्टमेंट को लिखोगे तो आदर के साथ ही उनको रिस्पेक्ट दोगे। तो ये जो है ये आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कोई भी लेटर आप उसमें लिखते हो तो ये लाइनें हैं वो सब में आ सकती है। जैसे लास्ट में आप लिख सकते हो, प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके इसके अंदर देखिए, एज सुन एज पॉसिबल। उसके जस्ट नीचे आप क्या लिखोगे, उसके जस्ट नीचे आपका आएगा थैंक यू, जो भी आप थैंक यू आपने उनको आभार दिया, योर्स ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी, योर फेथफुली, जो भी आप लिख सकते हो। और उसके बाद में आपका क्लास, जो भी आपका पॉइंट होगा वो, जैसे अगर आपको इसमें नाम भी दिया तो आप इसके अंदर अपना नाम भी इसके जस्ट नीचे लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे फॉर्मल लेटर का ईजी सा तरीका। इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक तो आपकी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जैसे जैसे चल रही है ना, इसको पूरा पूरा मेंटेन करना है, एज इट इज़ ये आनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आप किसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जिस हमारा एड्रेस आएगा, थर्ड सेकंड नंबर पे डेट, थर्ड नंबर पर जिसको भेजना है,
सर और सब्जेक्ट में आप इनको अप डाउन कर सकते हैं। 10th बोर्ड की को बुक्स देखेंगे तो सर पहले है, सब्जेक्ट बाद में। 12th बोर्ड की देखिए तो सब्जेक्ट पहले और सर उसके बाद में। तो ये लाइन कुछ ऐसी है जो आप फॉर्मल लेटर में हर एक में ऐड कर सकते हो। आई होप सो आपको ये सारा समझ में आया होगा। आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विंग्स फ्रॉम इंग्लिश के चैनल पे, जिसपे मैं आपको डेली के डेली मीनिंग्स डालता हूँ, वोकेबलरी जो डेली की आती है, जो हमारे डेली बेसिस की बहुत काम की है। और वेबसाइट भी है, उस पर भी आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो भी आपको कुछ डाउट हो तो आप इस पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।